नमस्कार। शनि की साढ़े साथी मतलब नाम ही काफ़ी है। जब भी किसी आदमी को ये बता दो कि भाई आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो ये समझने की भी कोशिश नहीं करता है कि क्या वो साढ़े साथी उसके लिए बहुत अच्छा करेगी या बहुत बुरा करेगी या नॉर्मल रहेगा। बस साढ़े साथी का नाम सुना और आदमी डर गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि साढ़े साथी होती क्या है और ऐसा क्यों होता है कि साढ़े साथी में लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। साढ़े साथी जब आती है तो बहुत लोगों की लाइफ बदल जाती है। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में जब उनकी साढ़े साथी चल रही थी तभी वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि साढ़े साथी आपको कहीं भी ले जा सकती है, बट डिपेंड करता है कि साढ़े साथी जब आपकी चल रही है तो आपके चंद्रमा की अपनी पोजीशन क्या है, आपके चार्ट में चंद्रमा कैसा है और आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हाँ, साढ़े साथी जो है आपको ट्रबल तो जरूर देती है, आपको चैलेंज जरूर देती है, लेकिन वही चैलेंजेस अगर आप उनको अच्छे से संभाल लो, समझ जाओ, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो समझते हैं साढ़े साथी का कंसेप्ट क्या है और हमारे शास्त्रों में जब इसके बारे में बताया गया है तो आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं देखिए मैं इसमें तीन सीरीज में तीन वीडियो बनेंगी। पहली वीडियो में तो मैं ये शनि की साढ़े साथी क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर क्यों इतना परेशान करती है, वो बताऊंगा। जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि चंद्रमा किस स्थिति में अच्छा होता है और एक चंद्रमा के पाए का कंसेप्ट होता है। जब जन्म हमारा होता है तो हम चंद्रमा की राशि से ही जन्म अपना देखते हैं, वहीं से हमारा नक्षत्र होता है, उसी से हमारा दशा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो चंद्रमा की स्थिति उसके नक्षत्र के हिसाब से पाए डिस्चार्ज होते हैं। चार तरह के पाए होते हैं। तो मैं अगली वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा चंद्रमा के पाए क्या है। कुछ पाए से बहुत कुछ मालूम चलता है कि चंद्रमा की स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस और जो सारे फैक्टर्स जो हैं वो चंद्रमा को कितना शुभ बनाते हैं आपके, उसकी बात करूंगा मैं। और फिर मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लगन से लूंगा। मैं लगन के हिसाब से देखूंगा कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, किस हाउस में, मतलब बेसिकली हाउस के हिसाब से मैं साढ़े साथी का इफेक्ट बताऊंगा आपको कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि साढ़े साथी जो है चंद्रमा की स्थिति से होती है। आपकी कुंडली में जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है उसके 12वें स्थान पे जब शनि पहुंचता है तो साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। हम साढ़े साथी बोलते हैं इसका मतलब 7.5 ईयर्स का पीरियड। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल लगाता है। तो जब वो चंद्रमा से एक राशि पहले पहुंचता है तो साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। तो वो 2.5 साल वहां पे काटता है। 2.5 साल के बाद में वो ट्रांजिट करता है, अब वो चंद्रमा के ऊपर जाता है। जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, शनि फिर उस राशि में आ जाता है और फिर 2.5 साल लगता है। उसके बाद तीसरा फेज उसका आता है जब वो चंद्रमा से आगे निकल जाता है अगली राशि में, वहां 2.5 साल रहता है और फिर वो कहानी खत्म हो जाती है, साढ़े साथी खत्म हो जाती है। तो ये 7.5 साल जो है आदमी को काफी ट्रबल फेस करने पड़ते हैं। अब इसका जो हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है, इसको जो ऑब्जर्व किया गया है और क्यों साढ़े साथी बहुत खराब बताई गई है, उसके पीछे सबसे पहले हम समझते हैं कि चंद्रमा से ही क्यों। देखिए चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है, वो हमारे इमोशंस होते हैं। चंद्रमा हमारी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा जो जन्मदाता है उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो होता है वो ट्रैवल का कारक होता है। चंद्रमा जो होता है हमारी लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, जो हम खुदरा कैश जो हम लेन देन करते हैं वो चंद्रमा होता है। शनि की जब हम बात करते हैं, देखिए शनि बहुत ही कोल्ड डार्क प्लेनेट है, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा मैलिफिक प्लेनेट वो माना जाता है। वो बीमारियों का कारक होता है, वो हमारी मौत का कारक होता है। शनि जो होता है वो हमारे कर्म का कारक होता है। लेकिन शनि जो है वो हमें तकलीफें देता है, हमें बीमारियां देता है, दौड़ भाग बहुत कराता है। शनि आपको आलसी बहुत बनाता है, शनि आपको झगड़ालू बनाता है, शनि जो है आपको झूठ बोलना सिखा देता है। जहां से गुजरता है, जहां जहां दृष्टि मारता है उस जगह पर भी आपको बहुत सारी तकलीफें देता है। शनि बैराग का कारक होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शनि 12th हाउस का जो है कारक प्लैनेट होता है और 12th हाउस जो होता है हमारे मोक्ष का होता है। हमारी लाइफ का जब पूरा सर्कल पूरा होता है तो वो 12th हाउस होता है, इसलिए उसको मोक्ष का स्थान बोलते हैं। मोक्ष का बेसिकली मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाए। मोक्ष ये होता है जब आप मटेरियलिस्टिक डिजायर से जब दूर चले जाते हो, जब आपको कोई भौतिक सुख की जरूरत नहीं होती है, अध्यात्म की तरफ चले जाते हो, जब आप संन्यास ले लेते हो। तो इसीलिए शनि को बैराग का कारक भी बोला गया है, शनि को 12th हाउस का कारक भी बोला गया है, क्योंकि वो सर्कल भी पूरा करता है, लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो आप समझते हैं कि चंद्रमा से क्यों। देखिए पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, हमारी जो पत्री बनती थी, जन्म कुंडली होती थी, वो चंद्रमा की कुंडली बनती थी। उसका रीजन ये था
कि उस वक्त जब कुंडली बनती थी तो टाइम का कोई हिसाब नहीं रहता था, कोई हमको टाइम के बारे में मालूम नहीं होता था कि क्या समय हुआ। उस वक्त जो समय देखने का तरीका होता था प्रहर के हिसाब से होता था कि भाई एक दिन में 8 प्रहर होती थी। दिन में 4 प्रहर होते हैं जिसको हम पूर्वाह्न बोलते हैं, मध्याह्न बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं और सायंकाल बोलते हैं। ये 4 प्रहर दिन के हो गए। रात के जो 4 प्रहर होते हैं प्रदोष, निषिद्ध, त्रियामा एवं उषा, 3-3 घंटे की। तो ये होता था कि इस प्रहर में आदमी का जन्म हुआ है तो वो उस प्रहर में चंद्रमा की पोजीशन देख करके कुंडली बन जाती थी और वो चंद्र कुंडली बनती थी। लग्न कुंडली का कंसेप्ट नहीं था उस वक्त, क्योंकि लग्न कुंडली से आपको मालूम है कि 24 घंटे में 12 लग्न उदित होते हैं। तो एवरेज जो है 2 घंटे का एक लग्न होता है, बट एवरेज होता है। जरूरी नहीं कि हर सारे लग्न 2 घंटे के हों। कुछ लग्न आपके 1 घंटे 40 मिनट के भी हो सकते हैं, 1 घंटे 50 मिनट के भी हो सकते हैं, 2 घंटे 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटा 20 मिनट का भी हो सकता है। तो चूंकि हमको प्रिसाइज टाइम नहीं मालूम था तो हमको उस वक्त इतना एडवांस एस्ट्रोनॉमी या साइंस नहीं थी कि हम राइजिंग साइन पता कर सकें कि भाई ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन उदित हो रहा है वो हमारा लग्न होगा। तो उस वक्त कंसेप्ट ये था कि जिस प्रहर में जन्म हुआ है उस प्रहर में चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है वो 2-2.25 दिन में राशि बदलता है। तो प्रहर के हिसाब से अंदाज लग जाता था कि ये चंद्रमा इस राशि में बैठा हुआ है और चंद्र कुंडली बन जाती थी। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में शनि आता है तो साढ़े साती क्यों स्टार्ट होती है, दूसरे घर में शनि आता है तो क्यों साढ़े साती स्टार्ट होती है, यही समझने वाली बात है। देखिए कुंडली में 12वां स्थान, चाहे लगन कुंडली से देखिए चंद्र कुंडली से देखिए, 12वां स्थान जो होता है व्यय स्थान होता है। वो जैसे मैंने बताया मोक्ष का स्थान होता है, वो आपके लॉसेस को दिखाता है, वो आपके छुपे हुए शत्रुओं को दिखाता है, वो आपकी नींद का कारक होता है, वो आइसोलेशन का कारक होता है, विदेश, हॉस्पिटल, जेल। देखिए आज के ज़माने में विदेश जाने पे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस ज़माने में विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि रीज़न ये था विदेश आदमी वही जाता है जो अपने जन्मभूमि में तकलीफ में हो। और तब जो है इतना साधन नहीं थे कि आप गए फ्लाइट पकड़ के चले आए। उस वक्त विदेश का मतलब ये हो गया कि आप घर से एक बार निकले तो आप वापस कब आओगे आपको खुद नहीं मालूम है। 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि लोग निकलते थे तो 2-2 साल तक घर वापस नहीं आते थे। तो यानी विदेश का मतलब जब आप अपने घर से दूर जा रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, आपके परिवार तकलीफ में है, आप तकलीफ में हो, भले ही आप पैसे कमाने के लिए जा रहे हो लेकिन आप अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो इसलिए 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। और इसीलिए जब जो अध्यात्म होता था, बैराग होता था, इसका मतलब आप अपनी भौतिक सुख को छोड़ करके सब त्याग के जा रहे हो। मतलब लोग घर छोड़ के जंगलों में चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे, संन्यास लेते थे, मतलब आप अपने आप से अलग हो गए, अपने परिवार से अलग हो गए। तो जब शनि चंद्रमा से 12वें घर में बैठता है तो इसका मतलब ये होगा आपकी कुंडली में 12वें घर से शनि ट्रेवल कर रहा है, तो शनि आपको वहां पे ट्रबल देने के लिए बैठा हुआ है। लोगों को लगता था कि भाई आदमी अस्पताल पहुंच सकता है, आदमी जेल जा सकता है, आदमी शायद कुछ हादसा हो सकता है, आदमी का काम करता हुआ छूट सकता है, क्योंकि लॉस को दिखाता है। आपके जो हिडन एनिमीज हैं, आपके छुपे हुए शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। 12th हाउस खर्चों का होता है। और जैसा मैंने बताया कि वो आइसोलेट करता है, तो मतलब आप अकेले पड़ जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको तकलीफ हो जाए हॉस्पिटल में। देखिए हॉस्पिटल और जेल को आइसोलेशन से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके भी आप आइसोलेट हो जाते हो, क्योंकि आप एक जगह बंद पड़ गए, अपने परिवार से दूर चले गए। जेल में भी ऐसा ही होता है कि आप अपनों से दूर चले जाते हो, इसीलिए उसको विदेश बोलते हैं। विदेश में जब जाते हो तो आप अपनों से दूर चले जाते हो, आइसोलेशन हो जाता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हो उस एनवायरनमेंट में। तो अगर मान लीजिए शनि जब आता है, हो सकता है आप जेल ना जाओ, हो सकता है विदेश ना जाओ, हो सकता है आपको कोई बीमारी भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि आप अपने घर में रह करके भी सबसे अलग थलग रहोगे। शायद लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करोगे, अपने रूम में पड़े रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। तो ये शनि के फर्स्ट इफेक्ट आते हैं जब शनि आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करता है। और चूंकि मून से हम देखा है तो सबसे पहले आपके मन पे इफेक्ट करता है। शनि की साढ़े साथी सबसे पहले आपके मन पे इफेक्ट करती है। तो यानी जो भी आप स्टेप लेते हो उसमें आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है, आप बहुत नेगेटिव थॉट लेने लगते हो, इमोशनली बहुत ब्रेक हो जाते हो। तो तब क्या होता है कि जब भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाते हो, झेल नहीं पाते हो। इसीलिए जो है साढ़े साथी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि आप मन से बहुत हिल जाते हो। और इस स्थिति में अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो तब तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर मन
परेशान है तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। तो शनि जब आपके बिल्कुल पीछे आ जाता है तो इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि और उसका कंसेप्ट यही है कि 12वां घर एक्टिव हो गया है तो तकलीफ 12 घर मिलने लगती हैं। प्लस जो होता है 12th हाउस जो होता है, जैसे मैंने बताया फॉरेन यानी दूर जाना, तो जब शनि आता है तो शनि चंद्रमा को जब परेशान करता है, चंद्रमा मैंने बताया ट्रैवल का कारक है, जब ट्रैवल कारक है तो आपकी अननेसेसरी दौड़ भाग बढ़ जाती है, इग्नोरेंस बहुत शनि देता है। तो आप जब दौड़ भाग करोगे तो आप खुद श्योर नहीं होगे कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, बस आप दौड़ते रहोगे और उसका रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए जो बोलते हैं कि शनि के 7.5 में बोलते हैं लोग ना, चप्पल घिस जाती हैं लोगों की, तो उसका रीज़न ही है चप्पल घिस जाने का, जो संदर्भ दिया गया है जूते घिस जाने का, कि आदमी की दौड़ भाग बहुत हो जाती है, अननेसेसरी वो दौड़ता भागता रहता है, तो उसमें जब दौड़ो भागोगे तो ऑब्वियसली जूते घिसेंगे, चप्पल घिसेंगी। तो ये कंसेप्ट होता है। अब शनि की दृष्टियों पर जाते हैं। 7.5 क्यों ज़्यादा परेशान करती है? क्योंकि शनि अगर 12th हाउस से स्टार्ट करता है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? उसकी पहली दृष्टि जाती है आपके 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस जो होता है आपके धन का होता है, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके खान पान का होता है, आपकी वाणी का होता है। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इसको यूं समझे कि शनि जब 12th हाउस में आकर के आपके मन को उसने खट्टा कर दिया है और दृष्टि उसने डाल दी है 2nd हाउस पे, तब क्या होगा? आपका धन रुकेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी शनि जो है 12th हाउस में बैठ के आपके धन उड़ा रहा होगा। 12th और 2nd हाउस पे डाल दी तो जो धन जा रहा होगा, धन आ नहीं रहा ना, आने का रास्ता बंद हो जाएगा, उड़ने का रास्ता चालू रहेगा। परिवार में आप अपने परिवार से दूर हो जाओगे, आपका अपने परिवार से कंफ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़े होने लगेंगे आपके परिवार में, लोग बोलेंगे इस आदमी को क्या हो गया, इसके ऊपर बोलते हैं ना 7.5 चढ़ गई है, सब लोग यही बोलते हैं इसको छोड़ो, इसको इसके ऊपर 7.5 आ गई है। तो चूंकि परिवार से आपके संबंध खराब कर देगा वो, स्पीच अब आपकी वाणी भी खराब कर देगा, आप जो बोलोगे आपकी टोनी गुस्से से लोगों से बात करोगे तो लोग कहेंगे इसको क्या हो गया अचानक, इसके सर पे भूत सवार हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। खान पान, अब खान पान क्या होता है? शनि की ये दृष्टि आती है तो आदमी, आपने देखा होगा कि एल्कोहलिक हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं, क्योंकि इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम आराम कैसे करें, तो उनको नींद नहीं आती है। 12th हाउस नींद उड़ा दिया तो दूसरे घर में जाकर लोग उस चीज़ का सहारा लेते हैं कि भाई, क्योंकि इनकी संगत भी खराब हो जाती है तो वो दारू पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं ताकि हम उस पर वापस हो जाएं, तो ये इफेक्ट आने लगते हैं। अब शनि की अगली दृष्टि कहाँ जाती है? उसकी अगली दृष्टि जो है 12वें घर से आपके 6ठे घर पे जाती है। अब 6ठा घर भी जो है एक अर्थ त्रिकोण में आता है, वो धन के लिए वो काम होता है, क्योंकि वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी होता है, आपकी सर्विस जॉब का होता है, जहाँ से आप काम करके पैसा कमाते हो। जो भी आप लाइफ में काम करते हो उससे आप पैसे कमाते हो। तो 6ठा घर आपके दुश्मनों का होता है, 6ठा घर आपके कर्जे का होता है, 6ठा घर लीगल मैटर्स का होता है। अब शनि 12th हाउस में पहुंच गया, 6ठे घर पे भी उसकी दृष्टि आ गई, 7.5 आपकी चालू हो चुकी है। तो जब 6ठे घर पे उसकी दृष्टि जा रही है तो दुश्मन आपके एक्टिव हो जाएंगे। 12th हाउस में हिडन एनिमी तो वो बैठा ही हुआ है, शनि वहां से एक्टिव कर रहा है, तो आपके दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे, आपकी वर्क प्लेस से आपके झगड़े होने लगेंगे। लीगल मैटर्स अगर आपका कोई डिस्प्यूट होगा तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, आप कुछ लीगल ट्रबल में फंस सकते हो। कर्जे, क्योंकि एक तरफ धन उड़ रहा है, दूसरी तरफ धन जमा भी नहीं हो रहा है, 6ठा घर कर्जे का होता है, शनि वहां देख रहे हैं तो आपको कर्जा दिला देंगे, तो आप कर्जा भी उठाओगे, उसमें फंसोगे। उसके बाद 6ठा घर जो होता है आपके मैटरनल फैमिली को दिखाता है, स्पेशली मामा को हम बताते हैं 6ठे घर से, तो आपके मामा को तकलीफ हो सकती है, आपका अपने मामा से संबंध खराब हो सकता है। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें स्थान पे आती है। अब 9वां स्थान क्या होता है? वो आपके भाग्य का होता है, आपके गुरुजनों को होता है, आपके पिता का होता है। तो जब भाग्य पे दृष्टि शनि की आ गई, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस वक्त, पिता से आपके झगड़े होंगे, पिता से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता भी नाराज हो जाएंगे कि यार ये लड़का तो बहुत बदतमीज बात करता है, तो वो भी आपसे हाथ खींच लेंगे कि नहीं इसके से मुंह ही नहीं लगाना। और फिर आप अपने गुरुजनों की बातें भी नहीं सुनोगे, उस वक्त आपको कोई ज्ञान देने के लिए आएगा तो आप उसको सुनोगे नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है शनि 7.5 में कि लोगों की राय लेना भी पसंद नहीं करते हैं। लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हो। प्लस 9वां घर जो होता है रिलीजन का होता है, तो आप तकलीफ में आओगे तो आपका अपने धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास भी उठ जाएगा, आप उन पर विश्वास करना बंद कर दोगे। आपको लोग बोलेंगे मंदिर चले जाओ, मंदिर भगवान, तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं जाना है। दूसरा 9वां हाउस जो होता है वो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके स्पाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर बहन है तो आपके जीजा जी को रिप्रेजेंट करेगा, अगर भाई है तो आपकी छोटी बहू, भाई, भाभी जो आप बोल लो, तो उनसे भी आपके जो है खटपट हो सकती है, या उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। क्योंकि शनि चूंकि चंद्रमा को इफेक्ट करता है तो सबसे पहले
आपकी मेंटल स्टेट को ही बिगाड़ता है वो, और फिर उन एरियाज में आपको चैलेंज देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट वीक है तो आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। अब ये पहला फेज हो गया, तो पहले फेज में ये सब चैलेंजेस आपको मिलेंगे, रीजनिंग मैंने आपको दे दी है। दूसरा फेज जो आता है शनि चंद्रमा के ऊपर ही आता है, मतलब आपके लगन में आ गया, जो चंद्र लगन है उसी के ऊपर शनि ट्रैवल करने लगता है। अब वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा, अब जो है आपके सर पे ही बैठ गया शनि। जब शनि सर पे बैठ गया इसका मतलब अब आपकी मति मारी जाएगी। जो थोड़े बहुत आप कंट्रोल में थे क्योंकि 12th हाउस में था, लेकिन अब यहाँ पे आप संबंध लोगों से बिगाड़ना शुरू करोगे, बहुत ही बिटर रहोगे आप, काफ़ी आलसी आपको बना देगा, झूठी बोलने लगोगे, दारू भी पीने लगोगे, बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, और इग्नोरेंस बहुत बढ़ जाएगा, सही और गलत का फर्क आपका निकल जाएगा। अब यहाँ बैठने के बाद अब उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अब दृष्टि, उसकी पहली दृष्टि आपके तीसरे घर पे जाती है। तो पहले तीसरा घर क्या होता है? आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके नेबर्स का होता है, आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं उनका होता है, आपके अंकल को भी हम उसमें ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि सेकेंड फेज में आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने लगोगे, आपके अपने भाई बहनों से झगड़े हो जाएंगे, दोस्तों से भी संबंध आप खराब कर लोगे। तीसरा अगर आपके पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपकी कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका बहुत खराब हो जाएगा, आप कोई काम में एफर्ट्स नहीं डालोगे। आप होता है ना कि कोई काम मिल गया तो हम मेहनत कर लेते हो, कोई पराक्रम का होता है तो वो भी आपका गड़बड़ होने लगेगा, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, आपको लगेगा कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, 10 चीज़ें आप थॉट में पड़े रहोगे और अल्टीमेटली आप उस काम को क्रियान्वित नहीं कर पाओगे। अगली दृष्टि उसकी 7वें घर पे आती है। अब 7वां घर आपके स्पाउस का है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी लाइफ में फिर आपके बीवी से झगड़े, आप उस पर गुस्सा करोगे, परेशान होगे तो उससे संबंध खराब करोगे। 7वां हाउस भी जर्नी को दिखाता है, वहां से भी आपकी भागदौड़ शुरू हो जाएगी, लॉन्ग जर्नी, फॉरेन जर्नी को भी दिखाता है, तो आप भटकने लगोगे। आपका बिजनेस, 7th हाउस से बिजनेस होता है तो आपका बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस पार्टनर से आपके झगड़े हो सकते हैं। प्लस 7th हाउस जो होता है कि किसी भी आदमी से हम जिंदगी में डील करते हैं जो हमारा अपोजिट होता है वो 7th हाउस होता है। तो इसका मतलब हो गया कि चलते फिरते आपकी लाइफ में जो भी आएगा आप उसे झगड़ा कर लोगे। तो ये इफेक्ट शनि क्या होता है कि आपके किसी से पटेगी नहीं। दूसरा, चूंकि 7th हाउस जो है आपके स्पाउस का होता है, वाइफ का या हस्बैंड का होता है, और शनि जो है वो सेपरेटिव प्लेनेट होता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि संबंध खराब हो जाते हैं, मतलब आप बीवी से दूर चले जाते हो, यहाँ तक कि डिवोर्स की भी स्थिति आ जाती है लोगों की लाइफ में जब 7.5 आती है। शनि की वहां से अगली दृष्टि जाती है, तो अगली दृष्टि जो है वो उसकी 10वें स्थान पे आती है, जो आपका कर्म स्थान है, जो आपके स्टेटस को बताता है, जो आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब वहां पे जब शनि की दृष्टि जाएगी, 7.5 चल रही है, मन आपका परेशान है, अब कर्म स्थान पे जो है वहां पे आपके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉसेस के साथ में डीलिंग खत्म हो जाएगी, आपका नाम खराब हो जाएगा क्योंकि स्टेटस का होता है। रीजन उसका साफ साफ है कि तीसरा घर एफर्ट्स का होता है, काम का होता है, आप वो कर नहीं रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो। 10वां घर एक्टिव हो गया, शनि की वहां भी दृष्टि आ रही है, तो लोगों का काम बदल जाता है, लोगों का काम छूट जाता है, या वर्क प्लेस चेंज हो जाती है, वहां पे मतलब काफी उथल पुथल हो जाती है। तो ये जो है शनि का ये सेकेंड फेज हो गया। थर्ड फेज में क्या होता है? जब थर्ड फेज में होता है तो वो आपके 2nd हाउस में जाके बैठ जाता है। अब 2nd हाउस में बैठने के बाद में यानी कि वो आपके धन की स्थिति में बैठ गया। जहां शनि जहां बैठता है, 7.5 ना भी हो, इन जनरल भी शनि जहां बैठता है, जहां दृष्टि जाता है, वहां पे ट्रबल देता ही देता है। लेकिन यहाँ की ट्रबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये आप ये ट्रबल्स आप खुद लेते हो, क्योंकि आपका मन जो है शनि से बाधित है। तो आपकी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जो वो प्रॉब्लम देने लगती हैं। अब यहाँ पे शनि जो है वो 2nd हाउस में बैठेगा तो वही धन की प्रॉब्लम कर देगा, धन जमा होने नहीं देगा, वो पे परिवार वालों को परेशान करेगा, आपका खान पान ऐसा हो जाएगा, आप ड्रिंक करने लगोगे और फैमिली से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ से जब उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 4थे घर पे जाएगी। अब 4था घर क्या होता है? 4था घर आपकी माँ का होता है, 4था घर आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, 4था घर आपकी प्रॉपर्टीज का होता है, 4था घर आपके व्हीकल का होता है, और आपके कंफर्ट का होता है। अब शनि 4थे घर पे दृष्टि डालेगा तो पूरी डोमेस्टिक हैप्पीनेस की आपकी ऐसे ही वैसे कर देगा, आपकी लाइफ में कंफर्ट निकाल देगा वो। वहां पे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपकी माँ से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहोगे तो शायद ना खरीद पाओ, या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर्स में।
आपके पास कोई व्हीकल है अगर, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है। तो चौथा घर पूरा इट विल गो फॉर ए टॉस। और चौथा घर अगर आदमी का अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए फिर वो कभी खुश नहीं रह सकता है, कितना ही पैसा कमा ले, अगर उसको घर में सुख नहीं है तो उस पैसे की क्या वैल्यू। जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी उनकी पढ़ाई में उनको चैलेंजेस फेस होंगे, उनका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, वॉट एवर कुछ तो ऐसा होगा जो उनको पढ़ाई से लेकर के प्रॉब्लम आएगी आएगी। वहां से शनि की दूसरी दृष्टि जो होती है 7वीं, वो दृष्टि आती है 8वें घर पे। अब 8th हाउस जो है वो त्रिक हाउस में से होता है, उसको हम दुख स्थान बोलते हैं। 8th हाउस में दृष्टि आ गई, वो क्रॉनिक डिजीज को भी दिखाता है, वो एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है, वो आपके इन लॉज को भी दिखाता है, वो सडन इवेंट्स को भी दिखाता है और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है वो। तो अब वहां से शनि 8वें घर में देखेगा तो जैसे बताया एक्सीडेंट्स, क्योंकि फोर्थ हाउस मैंने व्हीकल बताया, फोर्थ हाउस में डोमेस्टिक हैप्पीनेस बताया, 8वां घर भी एक्टिव है, फोर्थ हाउस भी एक्टिव है, दोनों जगह दृष्टि आ रही है। तो ऐसे मौके पे लोगों का अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बीमारी उनको निकल आती है जो लंबी चलने वाली बीमारी हो, कोई क्रॉनिक डिजीज का कारक होता है शनि। वैसे तो शनि वो स्थान जो 8वां घर जो होता है वो हमारी लॉन्गिविटी को दिखाता है। शनि की वहां पे दृष्टि में ये तो हो सकता है कि भाई जिंदगी लंबी हो जाती है, क्योंकि शनि स्लो स्लो चलता है तो 8वें घर से कनेक्शन बनाता है तो जिंदगी आदमी की लंबी हो जाती है। लेकिन वो जिंदगी लंबी होती है, वो सुखपूर्वक बीतती है या तकलीफ में बीतती है, वो नहीं को बता सकता, क्योंकि शनि तो बीमारी का प्लेनेट है। शनि जिंदगी लंबी कर देगा लेकिन वो तकलीफ दे सकता है। आप बीमारी में कलस कलस के जियोगे, लंबी जिंदगी रहेगी लेकिन शायद सुखाल जिंदगी नहीं रहेगी। तो शनि जब 8th हाउस में देखता है तो आपको अपने ससुराल से कलेश करा सकता है, कुछ वहां डिस्प्यूट हो सकता है, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद शनि की जो तीसरी दृष्टि है, दसम दृष्टि है, वो आपके 11वें स्थान पर जाएगी। अब 11वां स्थान किसका होता है? 11वां स्थान जो होता है वो आपके बड़े भाई बहन का होता है, वो आपके सोशल सर्कल का होता है, वो आपके डिजायर्स का होता है, एम्बिशंस का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, वो आपके लाभ का होता है, आपके गेन का होता है। जो आप काम करते हो उसको जो लाभ मिलता है 11वां घर उससे लाभ देता है। अब शनि की दृष्टि 11वें घर पे चलेगी, यानी कि आप जो चाहोगे वो चीजें होंगे नहीं, पैसे भी कमाना बंद हो जाएगा। पैसे तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि 12th में बैठे या 2nd में बैठे वहां पैसे में प्रॉब्लम कर ही देता है वो। आपको लग रहा हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ पैसे नहीं आ रहे हैं या पैसे फंस रहे हैं, तो शनि डिले का भी कारक होता है। समटाइम्स क्या होता है कि चीजें आपने कर दी हैं लेकिन नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, चंद्रमा मन वो काम करने लगता है। बड़े भाई बहनों का होता है, हो सकता है आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाए, उनसे भी झगड़ा आप कर लो। 11th हाउस जो आपके सोशल सर्कल का होता है, आपका बिजनेस सर्कल का होता है, वो जो मैंने बताया तीसरा घर जो है आपके बचपन के दोस्तों का होता है, आपके अपने दोस्तों का होता है। तो 11वां घर जो होता है वो आपके जो बिजनेस सर्कल के दोस्त बनते हैं, जो सोशल सर्कल में आपके दोस्त बनते हैं, उनका होता है। तो 11वें घर पे शनि की दृष्टि जा रही है तो वहां पे चीजें खराब कर देगा। आप अगर सोशल सर्कल में जाओगे तो अननेसेसरी आपके झगड़े हो जाएंगे लोगों से, बिजनेस सर्कल के लोग उनसे झगड़े हो जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो 11वें घर पे भी उसकी दृष्टि जाना ये भी बहुत खराब हो गया। तो आप देखिए एक 7.5 ना आपके कितने एरियाज को इफेक्ट करते चली जा रही है। इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि 7.5 जो है बहुत इफेक्ट करती है, बहुत परेशान करती है लोगों को। ये तो हो गई 7.5 की बात, बट ऐसा नहीं कि 7.5 हमेशा अपनी को परेशान भी करती है, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि देखिए 7.5 जो है वो आपको डिस्टर्ब तो करती है, परेशान तो करती है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और आपने इस चीज को समझ लिया, मैं कहता हूँ चंद्रमा अच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि मेरी 7.5 स्टार्ट हो गई है, मेरा चंद्रमा वीक है, तो मुझे अपने किस किस एरियाज में अपने को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये फेज है। अगर आपने ये फेज निकाल दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा, आपको 7.5 उतना परेशान नहीं करेगी। और एक बात मैं और बोलना चाहूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना 7.5 उतरती है तो बहुत कुछ बदल के जाती है, तो उसका एक रीजन जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो लास्ट फेज होता है शनि वहां पे 2nd हाउस में ट्रांजिट करते हैं, तो 2nd हाउस से उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? उनकी 8वें घर पे दृष्टि जाती है। देखिए 8वां घर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो जब 7.5 उतरती है यानी वो 2nd लास्ट फेज में जब आ गई है तो वहां से वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। और सीधी सी बात है, कोई भी आदमी जिंदगी में जब धक्के खाता है, झटके खाता है, तकलीफें झेलता है, तब भी वो निखर के आगे बढ़ता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप 7.5 के पहले फेज में ही संभल जाओ, पहले में ना समझ कम से दूसरे में समझ जाओ, दूसरे में नहीं हो तीसरे में भी समझ जाओ, क्योंकि आपको उतना झटके खाना संभलो तो हो ही, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है, आप पूरा ट्रांसफॉर्म महसूस करोगे।
तो हमेशा ध्यान रखिए, साढ़े साथी जब आए तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ चंद्रमा वीक होगा तो प्रॉब्लम आती है, लोगों को एंग्जाइटी बहुत होती है, लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, देखिए सब कुछ मन में है, अगर आप अपना मन कंट्रोल कर लोगे ना, मैं कहता हूँ यही साढ़े साथी ना आपको बहुत कुछ दे के चली जाएगी। तो इसीलिए जो है लोगों के जो चंद्रमा मन स्ट्रांग होता है, उनको देखिए चंद्रमा जो है वो प्रधानमंत्री बना देता है। पता नहीं कितने केसेस मैंने देखे हैं कि साढ़े साथी फेज में जो है लाइफ बदल जाती है लोगों की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को शायद थोड़ा इंसाइट मिला होगा कि साढ़े साथी क्यों हमको इतना परेशान करती है और साढ़े साथी का कंसेप्ट उस वक्त क्यों आया, मतलब कंसेप्ट क्यों है। क्योंकि हम लोग लगन से पत्ती देखते हैं, तो लगन पे क्यों इफेक्ट नहीं करती साढ़े साथी, क्योंकि उस वक्त चंद्र लगन था तो चंद्र लगन से देख लिया, बट लगन से 12वें और लगन के ऊपर लगन से बाहर निकलता है हमको साढ़े साथी इसलिए इफेक्ट करनी करती है कि लगन जो होता है बहुत सारी चीज़ों को मिलके होता है, वो हमारी सोल भी होती है, हमारी हमारी चंद्रमा भी होता है, प्लस लगन जो होता है ना वो हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारी प्रिविलेजेस हमारा बचपन से जो हम बढ़ के आते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य और लगन की राशि हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनाती है, हमारी जो लाइफ जर्नी है, हमारा जो बचपन से हम जो बढ़ करके आते हैं, अपने माँ बाप से जो सीखते हैं, अपने गुरुओं से जो सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाती है। बहुत लोग देखिए बहुत ही धक्के खा के ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, तो वो पहले से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, तो अगर लगन से साढ़े साथी आएगी तो उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन चंद्रमा मन वल्नरेबल होता है, इमोशनल होता है, वाटरी साइन होता है, तो वहाँ पे जब साढ़े साथी का असर आता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर आपने अपने मन को समझा लिया, अपने मन को स्ट्रांग कर लिया, तो साढ़े साथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब मैं बात करूंगा साढ़े साथी के बारे में ही, और चंद्रमा की अच्छी स्थितियों और पाए के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।